नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान और आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में कुछ युवा लोग मौजूद हैं। LAS यूट्यूब एंटरटेनमेंट ग्रुप के ये युवा हैं और सागर में लगातार बढ़िया कॉन्सर्ट ये करते रहते हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं। मेरे साथ लकी सराफ मौजूद हैं। लकी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं और थीम क्या है उसकी? धन्यवाद शाहबाज जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके सागर टीवी न्यूज़ का कि इतनी बारीकी से नज़र रखे हुए हम युवाओं की गतिविधियों पर। 21 तारीख को 2 दिन एक ही दिन पड़ने वाले हैं, 2 दिवस जो हैं, वर्ल्ड म्यूज़िक डे, विश्व संगीत दिवस और वर्ल्ड योगा डे। तो हम सभी लोग कलाकार हैं बेसिकली, तो म्यूज़िक का हमारे सभी के जीवन में एक विशेष महत्व रहता है। जब हम भले टेंशन में हों या किसी भी ओकेशन पे म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 21 तारीख की शाम को रंगीन बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा है सर। इसमें सर रॉक बैंड, कैदी बैंड जो मूवी आई है उसमें हमारे ही सागर के रिच एंड रूट बैंड जो बड़ा ही फेमस बैंड है, IIT IIM में इनकी दीवानगी देखते ही बनती है साहब। इनका हमने कंसर्ट रखा है। साथ ही साथ शाम को और रंगीन बनाने के लिए उसमें हम कुछ गतिविधियाँ करने वाले हैं, जैसे रेन डांस है। लास्ट के आधे घंटे में हम रेन डांस कराने वाले हैं, जो सागर में सर अभी पहले ऐसा हुआ नहीं है। तो ये प्रयोग है हमारे ग्रुप का। अच्छा, और इस माध्यम से आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? क्या आप जो एक तो आपने जैसा बताया नया प्रयोग हम करने वाले हैं, तो आपको लगता है पहले ऐसा कभी हुआ है या होगा आगे चल के? सर कहते हैं कि आपके दिमाग में अगर कोई विचार आया है तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पहले वो चीज़ हो चुकी है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले नहीं हुई है, लेकिन सागर में ये पहली बार हुई है। इस मामले में मैं पूरा श्योर हूँ, 100% दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ सर कि वहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति उस शाम को भूल नहीं पाएगा। और मेरा जो मोटिव है, मेरे ग्रुप का जो मोटिव है सर, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहले भी जो प्रोग्राम्स कराए हैं और अभी भी जो हम लोग प्रोग्राम्स कराते हैं सर, उसका एक ही उद्देश्य है सर। जब हम काम पर निकलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो किसी के दबाव में आकर करते हैं, हम अपने सपनों को नहीं जी पाते हैं। तो हमारे ग्रुप का मोटिव यही रहता है सर कि जो आपके सपने हैं, अगर आप उसको जीना शुरू कर दें, वो म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, तो आप हो सकता है किसी और लाइन में जाने से ज़्यादा यहाँ आप कुछ अच्छा अचीव कर लें। तो हमारे सारे प्रोग्राम्स का एक मोटिव रहता है। विश्व संगीत दिवस का जो मोटिव है कि संगीत में डूबें। संगीत में डूबने वाला व्यक्ति सर पर्सनली भी निखरता है और अपने समाज को भी सागर के ही युवा वासु एस सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार एल्बम बना रहे हैं और उनका एक एल्बम अभी आने वाला है, उस पर वो काम कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं। वासु, किस तरह का आपका ये एल्बम है और क्या सोच है आपकी आने वाले समय को लेकर? मेरी ये सोच है कि जो अपने सागर में काम हो रहा है, लगातार सभी काम करते आ रहे हैं, बहुत से प्रोडक्शन हाउस भी खुले हैं। हमारा यही सोच है जैसे अब सब काम कर रहे हैं, सब एक साथ काम करें। तो इसी सोच पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी जो अभी आने वाला एल्बम है पंजाबी सॉन्ग है, तो उस पर लगातार हम काम कर ही रहे हैं। सॉन्ग पूरा कंप्लीट होगा, सिर्फ शूटिंग रह गई है। तो किस तरह का ये सॉन्ग रहेगा, क्या देखने को मिलेगा लोगों को? कुछ नई चीज़ हम ला रहे हैं सागर में, जब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है जो सागर में हम नए ला रहे हैं। तो यही सोच है, अब कुछ हट के करें। एल्बम तो सभी ला रहे हैं, नया प्रयोग किसी ने नहीं किया। ये सब गाने निकाल रहे हैं, लव सॉन्ग निकाल रहे हैं। तो पंजाबी थीम अभी कोई नहीं लाया है सागर में। MP में भी कुछ ही लोग हैं जो लाए हैं, सागर में ऐसा पहली बार आ रहा है। ललित, आप राइटर हैं, तो कहाँ से शब्दों का चयन कैसे करते हैं और कैसे आप मैनेज करते हैं ये सब? सर एक्चुअली क्या है कि 2 साल हो गए करीब मुझे सोचे हुए कि मेरे को पंजाबी सॉन्ग लाना है, वो भी सागर से, क्योंकि सागर से वैसा कुछ नहीं आता, मतलब सब ऐसे ही घिसा पड़ा ऐसा। तो उसके लिए मैंने काम चालू किया करीब 1-2 साल पहले से। फिर काम करते करते धीरे धीरे अब वो जाके फाइनली बन पाया है पूरा सॉन्ग। सो अब उसको लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। अच्छा, सागर में क्या देखते हैं आप एक्टिंग को लेकर, और जैसे कि आप लोग म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं, इसको लेकर क्या देखते हैं आप लोग? सर क्रिएटिविटी है तो, लेकिन सर वो उभर नहीं पाती। क्या उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अच्छा कोई बड़ा सा, इस वजह से है बहुत सारे। अब ये हम लोगों जैसे ये बहुत सारे, लकी भाई है, वासु है, वहाँ भैया काना भैया लोग हैं, रिच एंड रूट, ये इन लोगों ने तो बॉलीवुड तक का सफ़र तय कर लिया है। हम लोग तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। चलता है, चलेगा, आगे देखेंगे। इस टीम के युवा साथी अभी सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोरियोग्राफर हैं। उनसे हम बात करते हैं। अभी क्या देखते हैं आप डांस को लेकर?
और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? सर एक्चुअली डांस को लेके मेरी एक थिंक है, आज के समय में जो लोग लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लाइक जितने लोग हैं वो सब जॉब के पीछे जाते हैं, उस सब की वजह से ये सब लोग अपनी जो क्रिएटिविटी रहती है, अपने अंदर का जो कैरेक्टर आर्ट रहता है, उस सब को भूल जाते हैं। तो सर मेरी यही थिंक है कि अब जैसे कि लोग जॉब करते हैं या किसी भी चीज़ में जाते हैं, उसको जिस चीज़ का इंटरेस्ट हो लाइफ में उसी चीज़ में जाना चाहिए। देन किसी की डांसिंग अच्छी होती है, मेरी डांसिंग अच्छी है, मैंने ये फील्ड ली। किसी की म्यूजिक लाइन होती है, लाइक माई ब्रदर बाशु, एक्टिंग फील्ड है उसकी, तो सर उसकी एक्टिंग परफेक्ट है। तो सर मेरा यही कहना है कि जब अपन कुछ क्रिएटिव करते हैं तो लाइफ भी अपने लिए कुछ क्रिएटिव ही दिखाती है। थैंक यू। टीम के ही एक और युवा साथी से हम बात करेंगे। जैसा कि हमें मालूम हुआ था कि एक नया एल्बम हरियाणवी में वो लाने वाले हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आप किस तरह का सॉन्ग लाने वाले हैं और क्या सोच है इसके पीछे, मतलब क्या थीम है? सर ये एक्चुअली बुंदेलखंड के ऊपर पूरा है, और अभी तक आप देख रहे होंगे 60% सभी लोग ये क्या बोलते हैं हरियाणा लाइक कर रहे हैं, बॉलीवुड को छोड़ के हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं। तो उसी को लेकर ट्रक हो गया या डम्फर हो गया, इसको दिखा के हम लोग बुंदेली वट पे। तो सर बहुत जल्दी अभी पंजाबी देखने वाले हो आप, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा हम लोग का हरियाणवी, तो वो भी आप मज़ा आएगा उसको भी देख के। थैंक यू। लकी, आपके हाथ में इनविटेशन कार्ड है, ये सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का ये इनविटेशन कार्ड है और क्या सोच है इसको लेकर आपकी? शाहबाज जी, आपने भी देखे होंगे, आप चूंकि मीडिया लाइन में हैं तो सभी बोलते हैं, समाज सेवी हों या हमारे जनप्रतिनिधि हों, कि पेड़ बचाइए, पेपर बचाइए। मोदी जी का भी सपना है कि इंडिया पेपरलेस हो, इसलिए उन्होंने इतने सारे डिजिटल प्रोग्राम्स प्रधानमंत्री मंत्रालय से जो लॉन्च किए हैं। तो सर क्यों ना हम ऐसी पहल करें युवा सभी लोग मिल करके, कि ये पत्ते जो हैं बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं और ना ही इनसे पेड़ कटते हैं। देखिए सर, कागज़ भी पेड़ से बनता है और ये पत्ते भी पेड़ का ही एक प्रोडक्ट है। तो हम क्यों ना इन पत्तों को ही अपने इनविटेशन के रूप में लें। पुराने ज़माने में भी जब हम उठाकर देखते हैं तो कई जो लिपियां हैं वो केले के पत्ते पे या किसी और पत्ते पे लिखी हुई पाई जाती हैं सर। तो मैंने कुछ इसमें किया नया है बेशक, लेकिन ये ख्याल कहीं ना कहीं सर हमारे सनातन धर्म से ही है, तो उसी को नए रूप में प्रयोग करके आप देखें। जैसे पीपल का पत्ता है, बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीपल के पत्ते हम लोगों ने लगाए हुए हैं इस पे, तो पीपल का पत्ता बड़ा ही शुभ माना जाता है सर। फिर इसके बाद आप देखेंगे जासमिन, जासौन कहते हैं, जैसे देवी जी को चढ़ता है, उसका हमने जो है पत्ता लगा के रखा है। और बेस पे आप देख रहे होंगे कि केले का पत्ता, जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन भी होती है तो उसमें हम केले के पत्ते का उपयोग करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें शुभ हैं जो हमारे प्रोग्राम को एक अच्छा श्री गणेश देने वाली हैं। और ये आइडिया सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं सर, क्योंकि इससे पेड़ भी बच रहे हैं। अगर आप लगा नहीं सकते तो अगली आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ ऐसा तो छोड़ के जा सकते हैं जो उनके लिए यूज़फुल हो। और अभी सर जैसे ये तो हमारा एक प्रयोग है जो बहुत ही अच्छा फैल रहा है। जैसे अभी बासु ने बताया सर कि सागर में कलाकारों के बारे में क्या, तो सर अभी 27 तारीख को रविवार को ही हम लोग सिविल लाइन पर एक ऑडिशन रखने वाले हैं, जिसमें जो एक्टिंग का हुनर रखते हैं उनके लिए सर हम ऑडिशन प्रोवाइड करने वाले हैं, एड और शॉर्ट फिल्म्स के लिए। हमारी पूरी टीम ने सर कुछ काम उठाए हैं जो बुंदेलखंड से हैं, सभी के लिए, पूरे ग्रुप के लिए खुशी की बात है, सागर के लिए खुशी की बात। और उस काम को सर हम चाहते हैं कि कलाकार बाहर से ना बुलाए जाएं। जो हीरे खदानों में पड़े हुए हैं सर, हमारे सागर की खदानों में, कला की खदान है जो, उसमें से उन हीरो को निकाला जाए, कुछ दिन तराशा जाए। और सर जैसे रिच एंड रूट बैंड आज बॉलीवुड में, IIM, IITs में अपना लोहा मनवा चुका है, ऐसे ही कला के क्षेत्र में भी सर कई लोग निकले हैं। गोविंद सर को ले लिया जाए, तिवारी जी को ले लिया जाए सर, शिक्षा जगत में हमारे डॉक्टर अनिल तिवारी जी को ले लिया जाए, आध्यात्मिक क्षेत्र में डॉक्टर देवेंद्र तिवारी को ले लिया जाए, प्राइवेट कंपनीज में राहुल कुमार वेग एनर्जी जो मेरे मैनेजमेंट गुरु भी हैं सर, इनको ले लिया जाए। तो सर जब ये अपनी अपनी फील्ड में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना नाम कर सकते हैं, तो सर ये फील्ड क्यों और अछूती रह जाए। तो हम इवेंट भी साथ लेकर चलेंगे सर, और हर एक इवेंट, ये हमारा प्रॉमिस है सर, सारे ग्रुप का प्रॉमिस है कि हमारे घर में जब कोई उद्घाटन समारोह होगा, कुछ इनविटेशन देना होगा सर, तो हम इसी तरीके से सर हम इनविटेशन देंगे। ये हम सभी ने कसम खाई है इस प्रोग्राम के थ्रू रिच एंड रूट बैंड के साथ मिलकर। थैंक यू। वेलकम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो बैंड है उसकी नींव कब रखी गई थी और क्या सोच है आपकी? सोच मेरी ऐसी थी और हमारे बैंड की ऐसी थी कि मैं चर्चेज़ में और कॉलेजेस में और यूथ फेस्टिवल में मैं
वोकल करता था, गाना गाया करता था, वेस्टर्न सिंगिंग किया करता था। इसी तरीके से हम एक दूसरे से मिलते चले गए। इसी दौर में हम एक दूसरे सबसे मिलते हुए निकले, और एक दिन ऐसा है कि हम सारे के सारे हम अपना बैंड को फॉर्म करने पाए। और इसी तरीके से फिर हमने बाहर बहुत से शहरों में देखा, बड़े बड़े शहरों में, कि लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं और लाइव बैंड परफॉर्म होते हैं। टीवीज़ में देखा है, MTV में देखा, ये सारी जगह हमने चीज़ें देखी। तो हमने यही चीज़ सोचा कि यार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते इस तरीके से बैंड को हम भी फॉर्म क्यों नहीं कर सकते। तो फिर हमने सारों ने मिलकर डिसाइड किया और एक बैंड हमने फॉर्म किया। 26 अगस्त को हमने एक बैंड फॉर्म किया, और उसके बाद फिर हमने जैमिंग्स चालू करी, प्रैक्टिस चालू करी हमने अपनी, और फिर हमको पहला शो मिला, और उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हम कंटिन्यूसली हम हर शहर में IITs, IIMs पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम परफॉर्म करते चले आए, और आज भी कर रहे हैं। गाना आप लोग सागर से निकल के मुंबई, सपनों की नगरी जिसे कहते हैं, वहाँ तक पहुँचे, सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी, मतलब अभी स्ट्रगल चल ही रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप सक्सेस लेवल पे पहुंच गए हैं। बाकी ये है कि मैं बाहर रहता था पहले, तो मैंने बाहर देखे काफ़ी रॉक बैंड्स वगैरह, और टीवी पे भी देखते थे, बचपन से देखते आ रहे हैं कि कैसे शोज़ होते हैं। और यही सोच रही थी कि भाई सागर का, मुझे सागर में कोई ऐसी टीम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पीयूष ने बताया, सब जुड़ते गए, तो ऐसे ही हम लोग जुड़ते जुड़ते बैंड बनाया। और याद है मुझे फर्स्ट टाइम हम लोग LISFF का जो लेक सिटी शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग सागर से बाहर उसमें गए थे। और जब वहाँ पे हम लोग जीते, उस टाइम पे थोड़ा लगा कि यार भाई कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, फिर आगे गुजरात, फिर IIT रुड़की वगैरह, मतलब हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया वहाँ से। और अभी फिर मुंबई में रहे 1 साल से। तो ऑडिशन था हमारा, तो ऑडिशन में हम लोग क्लियर हुए, तो मूवी मिली यशराज बैनर की। कैसा लगा इस सफ़र, कैसा रहा आपका, और कैसा लगा क्योंकि सागर से निकल के आप लोग मुंबई और बॉलीवुड में चांस मिला? लगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो फीलिंग अपने शहर में होती है, जैसे अभी हम अपने शहर में शो कर रहे हैं, तो इससे अच्छी फीलिंग कहीं नहीं होगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, हमारे लोग हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लकी हो गया, वासु और इनकी सारी टीम है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब मैं कम से कम 2 महीने से देख रहा हूँ, 2 महीने से काफ़ी ये लोग मेहनत में लगे हुए हैं, और फाइनली दे गॉट सक्सेस। रामकुर, सागर, फिर IIT, IIM, आपके जो बैंड है उसकी दीवानगी देखने को मिलती है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ऑब्वियसली सागर तो हमने हालांकि कम ही परफॉर्म किया सागर में, 2 या 3 बार शायद आई गेस, लेकिन हमने IITs, IIM में काफ़ी शोज़ किए पहले। लेकिन जैसा कि मेरे कान्हा भैया ने बोला कि अपने शहर में परफॉर्म करने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग क्या कहना चाहिए, ऑरा कहेंगे उसको, एक अलग ऑरा होता है हमारे शहर में परफॉर्म करने का, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, हमें जानते हैं लोग, और प्लस हम जैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें चीयर करने के लिए हमारे फ्रेंड्स आते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है उनके लिए परफॉर्म करना। और ऐसी बात नहीं है सागर में बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अपना ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है सागर में, बस ये है कि उसके लिए प्लेटफॉर्म एक हम लोग चाह रहे हैं। इसलिए हम बेसिक रीज़न, हम अभी अपना शो जो ये ऑर्गेनाइज किया, लकी से बात किया, हमने सब किया, इसलिए किया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सागर में एक जो रॉक म्यूजिक होता है, जो एक वेस्टर्न कल्चर अपन देखते आ रहे हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, पूरा नहीं, क्योंकि हम अपना क्लासिकल नहीं भूलेंगे, सागर इंडियन क्लासिकल जो है वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो कल्चर अभी बाहर से आ रहा है, जो रॉक बैंड से कल्चर है, हम वो चाहते हैं कि प्रमोट हो। सागर के लोग, सागर के बच्चे, सागर के बूढ़े बड़े, सब लोग हमें सुने और वो कल्चर को देखें कि कैसा होता है बाहर। हम बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, बड़ी सिटीज़ में आप जाओ, जैसे कि मल्टीनेशनल जो बैंड्स आते हैं और बाहर से, बड़ी बड़ी सिटीज़, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ से काफ़ी बैंड्स आते हैं, हमारे MP में भी आके परफॉर्म करते हैं, सागर में भी 1-2 बार मैंने सुना शायद परफॉर्म किया हुआ है बैंड्स ने। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप अपने बुंदेली बैंड को आप सुनिए और इन्जॉय कीजिए, तब आपको शायद लगेगा कि नहीं, हमारे सागर में बहुत टैलेंट है। और हाँ, एक अगर यहाँ से क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लोगों को, नेक्स्ट टाइम जो आप शो करेंगे तो उसमें और बड़ा करने को, और अच्छे म्यूजिशियंस निकलेंगे, और अच्छे आर्टिस्ट निकलेंगे सागर में, बस हमारी यही। रिच एंड रूट के और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। रोहित,
क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो आगामी आपका प्रोग्राम है उसके बारे में? जैसे कि हम पहले यहाँ करते थे, फिर यहाँ करते करते अभी हम सारे 2 साल से मुंबई शिफ्ट हुए हैं और वहीं कर रहे हैं। और वहाँ करते करते हमें लगा कि जैसे कि अभी जैसे कि बात की कि मूवी का प्रोजेक्ट कैसे मिला हम लोग को, तो इसके लिए हमने ओसीज़ बनाए अपने। वहाँ देखा कि मतलब आप क्या है, अभी जैसे हम लोग कवर्स कर रहे थे तो कवर्स किया हम लोगों ने, लेकिन अब जैसे बॉलीवुड एंटर करना है तो अपना कुछ होना चाहिए। तो हमने फिर अपने ओसीज़ बनाई और ओसीज़ बनाने के बाद हम गए, हबीब फैज़ल सर से मुलाकात हुई जो डायरेक्टर थे इस मूवी के। तो उनको हमने अपने सॉन्ग दिए जो 2-3 बनाए थे हम लोग ने, और उनको एक सॉन्ग अच्छा लगा तो वो आ गया मूवी में। वो जुनूनी सॉन्ग आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, कैदी बैंड मूवी है उसका नाम। ऐसे ही करते करते जैसे बोला सारों ने, तो बस यही हम लोग की जर्नी और सब ऐसे ही कुछ रहा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत लंबा सफ़र रहा है अभी तक, 3-4 साल हो गए स्ट्रगल करते करते, और अभी भी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट देन इट्स नॉट लाइक कि हम रुक जाएं कभी भी। आगे अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऐसा है कि हम ऑब्वियसली उसका जितना अच्छा बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। रही बात सागर शहर की और सागर एमपी में ऑब्वियसली, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन को फंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों के लिए, कभी कभी सोर्सेज नहीं मिलते। हमें म्यूज़िक वीडियोस बनाना है, हमें रिकॉर्डिंग्स करनी है, स्टूडियो रेंट लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें टाइम भी जाता है, पैसा भी लगता है, बहुत सारे, इसी का नाम स्ट्रगल है। बट देन द थिंग इज़ लाइक वी आर मोर ओवर फोकसिंग नाउ कि हम और ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस निकालें आगे चल के। आप जैसे देख रहे हैं अपन यूट्यूब पे सर्च करते हैं, सामने सबकी प्रोफाइल्स आ जाती है, वाई नॉट हमारी, सागर के लोगों की, सबकी। तो आगे का ये सफ़र रहेगा, जैसा हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा फोकस करें अपने म्यूज़िक पे, हमारा म्यूज़िक और लोग सुने, और म्यूज़िक वीडियोस और हों, कवर सॉन्ग्स और निकालें, जिससे लोग हमें जाने। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, एक एडवाइस है हम लोग की तरफ से सबके लिए कि ट्राई फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड योर टैलेंट, दोनों को साथ मिला के काम करोगे बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया। तो ये थे रिच एंड रूट बैंड के साथी जो कि हमसे बात कर रहे थे। 2012 में इनके बैंड की शुरुआत हुई और आज इनका नाम जो है मुंबई तक में लोग जानते हैं। और अरिजीत सिंह जो कि एक युवा है और युवाओं के दिल पर राज कर रहे हैं, लगातार उनके एल्बम सॉन्ग आते रहते हैं और युवा उसको काफ़ी पसंद करते हैं। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। नमस्कार।